हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम हाउ फ्री इज़ द प्रेस है जो डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग क्या है ना, जो डोरोथी एल सीयर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले तो ये जानना आवश्यक है कि जो हमारा पार्ट लिखा हुआ जो चैप्टर है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये समझ लीजिए। लिखा हुआ है क्या, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। प्रेस का मतलब क्या होता है, जो न्यूज़पेपर, जो टेलीविज़न वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर डिलीवर किया जाता है हम लोग को, जो हम पढ़ते हैं, चाहे जो टेलीविज़न जो हमें है ना सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है, वो सब क्या होता है, वो प्रेस का क्या है, ये सब एक पार्ट है, हिस्सा है। तो ये बता रहा है कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस। और हम लोग जानते भी हैं क्या कि जो प्रेस होता है वो हमारे जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसका फोर्थ पिलर माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर हमारे देश में अगर प्रेस न रहे तो फिर सरकार अगर जैसे चाहे वैसे कर सकता है। प्रेस का मतलब क्या, अगर सरकार कोई गलत काम करता है तो सरकार का जितना भी चीज़ होता है वो क्या क्या किया जाता है, पब्लिक के सामने दिखाने का कार्य कौन करता है, वो प्रेस ही करता है। हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई गवर्नमेंट है, अगर कोई काम कर रहा है, अगर खराब भी काम कर रहा है मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर प्रेस अगर उसको बढ़ा चढ़ाकर अगर अच्छे से क्या कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है पब्लिक के सामने, तो पब्लिक तो वो जो देख रहा है प्रेस के माध्यम से या जो पढ़ रहा है वो वही समझेगा। तो इसमें हमारे डेमोक्रेसी में जो ये प्रेस होता है उनका एक बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रेस क्या होता है, फोर्थ पिलर होता है, चौथा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का। तो यहाँ पर बता रहा है क्या, जो प्रेस है वो कितना ज़्यादा क्या है, फ्रीली है, और कितना ज़्यादा ये हो सकता है। तो आइए देखते हैं आगे डोरोथी एल सीयर्स के बारे में देखते हैं। डोरोथी लेक सीयर्स जिनका जन्म हुआ था, कि ये इनका जो जन्म हुआ था 1893 में। तो आपको ध्यान रखना है, डोरोथी एल सीयर्स का जो जन्म हुआ था, ये सी वॉज बॉर्न इन 1893 एंड सी वॉज डाइड इन 1957। इनका जो जन्म हुआ था वो 1893 में, और जो इनका निधन है वो 1957 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। और सी वॉज एसेस्ट, वो क्या थी, एक एसेस्ट थी, निबंधकार थी, प्ले राइट, पोइट एंड ए राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। कहने का मतलब क्या, जो डोरोथी एल सीयर्स है, आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। डोरोथी एल सीयर्स है वो है क्या, एक एसेस्ट है, और एक क्या है, प्ले राइट है, पोइट है। असिस्ट करने का मतलब क्या, निबंधकार, जो एस्से लिखता है, या तो ये तो क्या करती थी, ऐसे एसेस्ट भी थी, ये एस्से निबंध वगैरह भी बहुत सारा लिखती थी। और आगे क्या, प्ले राइट। प्ले राइट का मतलब अगर क्या होता है समझ लेते हैं, अगर कोई नाटक वगैरह अगर खेला जाता है, कोई नाटक वगैरह अगर लिखा जाता है, तो ये भी क्या करती थी, प्ले राइट का भी काम करती थी। आगे है क्या, पोइट, और ये कवि के रूप में भी, एंड ए राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। और ये क्या, जो डिटेक्टिव फिक्शन है, मतलब फिक्शन का यहाँ कहने का मतलब, डिटेक्टिव फिक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, जो उपन्यास वगैरह, जो जासूसी उपन्यास होता है, उन ये सब क्या करती थी, वो लिखा करती थी। वाज एजुकेटेड एट समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। और इनका जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुआ था, इनका शिक्षा, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से हुआ था, तो समरविल कॉलेज, जो कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसी के अंतर्गत ये समरविल कॉलेज आता है, तो वहाँ से इनका क्या हुआ था, एजुकेशन हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, क्या आपसे पूछा जाएगा क्या कि वेयर डोरोथी एल सीयर्स एजुकेटेड, तो आपको ध्यान रखना है सी वाज एजुकेटेड एट समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। अगला है, आगे देखना है, देखते हैं। इन 1915 में सीयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डोरोथी एल सीयर्स थी वो एक फर्स्ट वुमेन थी, पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी, मतलब स्नातक की थी। आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या कि हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको बताना है क्या कि डोरोथी एल सीयर्स वाज द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जो डोरोथी एल सीयर्स थी वो फर्स्ट वीमेन थी, प्रथम महिला थी जो क्या कहती थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। आगे है, हर पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड क्लाउड्स ऑफ विटनेस। मतलब अब इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है, जो महत्वपूर्ण कार्य सब है, वो आइए देखते हैं। तो क्या क्या है, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज, द बॉडी, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट, ये सब क्या है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है डोरोथी एल सीयर्स का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन सा है, तो एक बार और समझ लीजिए, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट, दिस all are the important works of Dorothy L. Sayers. You have to be remembered. आपको ध्यान रखना है। She has edited great short stories of detection and published a competent verse translation
ऑफ इन्फर्नो। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि वो सी हैज़ एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरी, उन्होंने बहुत सारा जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी उनको क्या किया था, संपादन की थी, एडिट की थी। और आगे एंड पब्लिश्ड, और पब्लिश भी की थी ए कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो। जो इन्फर्नो है उनका जो वर्स मतलब यहाँ पे जो होता है पोइट होता है, उसको बोलते हैं क्या, ध्यान रखना है आपको, जो वर्स होता है यहाँ पे जो कविता होता है ना, पोएम, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्स। तो वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो, तो जो इन्फर्नो है इनका क्या किया था, पद्य के रूप में क्या किया था, कविता के रूप में क्या किया था, पोएम के रूप में ये इनको ये ट्रांसलेट की थी। In the essay How Free is the Press, she writes with clarity of thought to make a strong case against misreporting by the press और against the misuse of the freedom of the press। तो यहाँ पे जो हाउ फ्री इज़ द प्रेस के माध्यम से जो डोरोथी एल सीयर्स ये बता रहे हैं क्या कि जो प्रेस होता है वो किस प्रकार से ये मिस रिपोर्टिंग करता है और उसके बाद किस प्रकार से ये अपने फ्रीडम का ये मिसयूज़ भी कर सकता है। यहाँ पे बताने का ये अपने क्लियरिटी बता रहे पूरे, ये डोरोथी एल सीयर्स बता रहे हैं क्या कि एक तो होता क्या है कि जो प्रेस रहता है उसको क्या है, फ्रीडम है, आज़ादी है, आज़ादी रहता है। तो होता है बहुत सारा जो प्रेस होता है क्या करता है कि अपने जो आज़ादी है, फ्रीडम है, उसको पूरी तरीके से वो क्या करता है, मिसयूज़ भी करता है बहुत सारा, ठीक है। तो वही बता रहे क्या कि अपना थॉट बता रहे क्या कि किस प्रकार से जो ये क्या उसको बोलते हैं कि जो प्रेस होता है वो किस प्रकार से वो मिस रिपोर्टिंग करता है, अपने ये जो फ्रीडम है उसका गलत फ़ायदा उठाता है और मिसयूज़ करता है। किस चीज़ का मिसयूज़ करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का ये मिसयूज़ भी करता है। तो आपको ये डोरोथी एल सीयर्स ये यही इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनके बारे में क्या किया है, ये बताया है कि फ्रीडम प्रेस के बारे में बताया है। तो आपको ध्यान रखना है, जितना भी पढ़े हैं तो देख लीजिए। डोरोथी एल सीयर्स वाज बोर्न इन 1893 एंड शी वाज डाइड इन 1957। ये थी क्या क्या, तो एसेइस्ट, प्ले राइट, पोइट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, और शी वाज एजुकेटेड इन समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, आपको ध्यान रखना है। और 1915 में 1915 सीयर्स बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको ये भी याद ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट वुमेन थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या हुई थी, ग्रेजुएट हुई थी। तो ध्यान रखना है ये सारा चीज़। और बाद में लास्ट में बता दिया क्या, इस पार्ट में बताएगी वो क्या कि किस प्रकार से जो प्रेस है वो अपने जो फ्रीडम का मिसयूज़ करती है। तो इतना ये डोरोथी एल सीयर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इनके बारे में जो समरी है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।